जय श्री कृष्ण। बंधुओं, अभी कुछ समय पूर्व हम एक अपने मित्र मंडली के साथ बैठे हुए थे। बस चर्चा का विषय वो आया कि क्या भगवान वार्ता करते हैं, बोलते हैं? क्या भगवान भोग लगाते हैं? हमारे सभी जितने मित्र बंधु थे, उनकी अपेक्षा ये थी कि हम इस पर कुछ बात करें, कुछ बात रखें। अब जितनी हमारी सामर्थ्य थी, हमने उनको समझाने का प्रयास किया, बताया कि देखिए, आप भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और भगवान को सिर्फ मूर्ति मानेंगे, ये आपके मन की बात है, तो वो मूर्ति स्वरूप में आपको दर्शन देते रहेंगे। तो उन्होंने कहा, हम कैसे मान लें कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान चर्चा करते हैं, भगवान वार्ता करते हैं? आप अपने प्रवचनों में बार बार आप अपने उसमें उद्धरण देते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। अरे मित्रों, भगवान ने ऐसा वैसा नहीं किया, भगवान आज भी कर रहे हैं, आज भी करते हैं। आज भी भगवान भोग लगाते हैं, आज भी भगवान अपने भक्तों से चर्चा करते हैं, आज भी भगवान अपने भक्तों के संग नित्य विहार करते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। यदि आपके ऊपर भक्ति माता कृपा कर दें किसी प्रकार से, तो एक बार आप वृंदावन आइए, श्री बरसाने में जाकर देखिए कि किस प्रकार श्री जी का आश्रय लेकर माताएं किस प्रकार वहां भजन करती हैं, और श्री जी किस प्रकार से पल पल उनकी सुरक्षा का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। आप देखिए। और वृंदावन तो संतों की भूमि है बंधुओं। वहां तो भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं है। देखिए, यदि आप सच्चे मन से बात करेंगे, भगवान आपकी आवाज सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और वो आपको जवाब भी देंगे। हो सकता है आपको प्रत्यक्ष उनकी बात सुनाई न पड़े, क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना निर्मल नहीं है, हमारी आत्मा इतनी पवित्र नहीं है कि हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर श्रद्धा है, हमारे अंदर समर्पण है प्रभु के प्रति, तो आप विश्वास मानिए, भगवान निश्चित रूप से आपके सहायक होंगे और आपके साथ बात बढ़ता भी करेंगे, और आपके साथ आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। पर कभी उनके साथ बैठिए, तो उनसे चर्चा तो कीजिए। आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस माता काली से साक्षात वार्ता करते थे। इसके पूर्व हमने ब्रज के भक्त के संदर्भ में बताया था कि किस प्रकार मां आनंदी बाई जो है अपने ठाकुर जी के प्रति बेटे और बहू का भाव रखती थी, और किस प्रकार वृद्धावस्था आने पर भगवान ने उनकी सहायता की, यहां तक कि उनका मलमूत्र भी साफ करते थे, सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। दुर्गी बाई जो रंग जी के मंदिर में रहती थी, जिनकी वृंदावन प्राप्ति 1976 में हुई है, वो तो अभी की बात है। गोपाल जी किस प्रकार उनके सहायता करते थे, किस प्रकार उनके कक्ष की झाड़ू बुहार करते थे, किस प्रकार उनके लिए भोजन बनाते थे। और आज भी जो भगवान का आश्रय लेकर वृंदावन वास कर रहे हैं, एक झोंपड़ी बनाकर यमुना पुलिन पर भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, भगवान हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। अब भगवान स्वयं प्रकट न हो, किसी के माध्यम से उनकी सहायता पहुंचाते तो भगवान ही हैं। मैं आपको एक जीवंत घटना बताता हूं। आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। अभी कुछ समय पहले की बात है। मंदिरों में ऐसा नियम है कि भगवान को भोग अर्पित करने के बाद, भोग धराने के बाद कुछ समय तक इंतजार करते हैं, भगवान भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जब ऐसा लगता है कि हाँ भगवान ने भोजन पा लिया होगा, तो एक घंटा बजाकर या ताली पीटकर हम भगवान के दरवाजा खोलते हैं, पर्दा खोलते हैं, और उनको ये सूचित करते हैं कि भाई भगवान आपने भोजन प्राप्त कर लिया, अब हम
भोजन की थाली लेने के लिए आ रहे हैं। श्री राधा रमन जी में अभी कुछ समय पहले एक घटना घटी। जो गोस्वामी जी थे, भगवान जी का भोग धराया और अपने किसी मित्र से परिचर्चा करने लगे बाहर आकर, और थोड़ा सा विलंब हो गया, समय का ध्यान नहीं रहा, और जब अचानक उन्होंने देखा अरे भोग उसारने का समय हो गया है, तो वो शीघ्रता से उन्होंने दरवाजा खोल दिया और भगवान को बिना आहट किए, बिना ताली बजाए, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया मंदिर में, तो क्या देखते हैं कि भगवान खीर का आरोप कर रहे हैं, खीर को खपा रहे हैं। उनके हाथ में खीर लगी हुई है, मुंह पर खीर लगी हुई है। ये अभी घटना है। चलिए एक और बात बताता हूं। अभी कुछ समय पूर्व मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने वहां पर नृत्य किया श्री राधा रमन जी के मंदिर में, श्री राधा रमन लाल जी के समक्ष। आप जानते हैं क्या हुआ? वैसे तो प्राय राधा रमन जी का जो स्वरूप है, उनका मुखारबिंद बंद रहता है, लेकिन जैसे ही नृत्य अवलोकन किया, नृत्य देखते रहे, उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान बिखर गई और उनकी दंत पंक्तियां, आगे की जो दांतों की पंक्तियां हैं, वो दिखाई देने लगी। आपने देखे होंगे भगवान के स्वरूप में कभी 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, कभी 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, और सामान्यतः उनका मुख बंद ही रहता है। तो प्रभु, भगवान को भगवान मानिए, भगवान में आस्था प्रकट कीजिए, भगवान से संबंध स्थापित कीजिए, अपना मित्र बनाइए, अपना पति बनाइए, अपना सखा बनाइए, यहां तक कि वो तो दास बनने को भी तैयार हैं। आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ तो हो, वो आपको स्वामी मानने को भी तैयार हैं, पर आप अपने अंदर इतने भक्तिभाव जगाइए, आप इतने सामर्थ्यवान बनिए कि भगवान की कृपा की अनुभूति को आप सहन कर सकें, प्राप्त कर सकें। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो आदमी बहुत समय तक शरीर धारण नहीं किए रहता। हमारे कितने भक्तों ने निधवन में छुपकर यह देखने का प्रयास किया कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं, रास होता है या नहीं होता है। और आप उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं? जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, मुझे याद है घटना, एक मारवाड़ी बंधु ने चुपचाप छिपके भगवान का रास देखने का प्रयास किया, और सुबह जब पुजारियों ने देखा निधवन के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, मुंह से न कुछ बोल पा रहा है, न कह पा रहा है, बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था हो गई, और कुछ दिन बाद वृंदावन प्राप्ति हो गई उनको। कैसे हुआ? क्या हम में और आप में भगवान के उन दर्शनों को करने के पश्चात इस शरीर को धारण करने की क्षमता बचेगी? मित्रों, भगवान भगवान हैं, हमारी भक्ति में कमी है, हमारे समर्पण में कमी है, हमारे भाव में कमी है। हम अपनी कमी को उजागर करें, अपनी कमियों का निराकरण करें, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। फिर देखिए, जिस दिन हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जिस दिन हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, जिस दिन हमारा भाव श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा, हम पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे अपने आप को, उस दिन हम में और भगवान में कोई अंतर शेष नहीं रहेगा। और भगवान वही करेंगे जो उनके हित में, हमारे हित में होगा, जो उनको ये लगेगा कि इनके हित में ये है। प्राय क्या होता है, हम भगवान से अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, और जब नहीं होता है तो हम भगवान के प्रति अविश्वास करने लगते हैं। अरे भगवान हमारे माता पिता से भी ऊपर हैं। भगवान समझते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, उसी की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए जब मांगो तो सिर्फ ये मांगिए, हे प्रभु हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति करना जिसमें हमारा हित हो, क्योंकि आप जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हो। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए भगवान आपसे वार्ता भी करेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपको स्वप्न में दर्शन दें, कभी कभी प्रत्यक्ष में कुछ घटनाएं आपको दिखाई देने लगी, और जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी तो आप विश्वास मानिए कि हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारे श्याम सुंदर आपसे मिलने को छटपटाते रहेंगे। कितनी मैयाएं
ऐसी वहाँ पर बरसाने में निवास कर रही हैं, जो किशोरी जी बार बार उनसे आकर पूछती हैं, बार बार उनसे आकर मिलती हैं, बार बार उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं, किसके आश्रित हैं? पहाड़ के ऊपर, गांव से बिल्कुल ऊपर पहाड़ पर एक छोटी सी झोंपड़ी बना के रखी हैं। कहाँ से साधन हो रहा है उनका? उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी हो रही है? उनकी ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? प्रभु, अब मानिए, भगवान हैं, प्रभु हैं, कमी हमारे अंदर है। हमें अपनी उन कमियों को दूर करना है। हमें एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाना है, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। मैं वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में कुछ दिन रहा। मेरा परम सौभाग्य था। पता नहीं कितने पूर्व जन्मों का पुण्य संचित हुआ, तब मुझे वो अवसर मिला। और मेरे अंदर उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, मांगने की क्षमता नहीं थी। मैं क्या मांगता था? हे प्रभु, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। भगवान ने कहा, अच्छा माया चाहिए, चल। उन्होंने मुझे सरकारी नौकरी दे दी, और नौकरी भी ऐसी कि सेवानिवृत्ति के पहले वृंदावन वास न कर सकूं, पहुंच ही न सकूं। अब मैंने श्री जी से प्रार्थना की है, हे करुणामयी सरकार, अपराध बन गया था, अब तो मैं आपके आश्रित हूं, अब तो कृपा कराइए, अब तो बुलाइए। और बंधुओं, इतनी दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं हमारी लाडली जू। उन्होंने पता नहीं कैसे कहाँ से इतनी सुंदर व्यवस्था करके मुझे श्रीधाम वृंदावन में रहने की अनुमति प्रदान की, और आज श्रीधाम वृंदावन वास कर रहा हूँ। तो भगवान को भगवान की तरह मानिए प्रभु। हैं आप में, भगवान में जिस समय एक एकाग्रता आ जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, आप विश्वास मानिए, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आपके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आपने जिस उद्देश्य के लिए यह शरीर धारण किया है, वह उद्देश्य सफल हो जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, यही मांगिए। हे गिरधर, हे किशोरी जी, आप हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए। हमारे हृदय में ऐसी उज्ज्वलता प्रकट कीजिए कि हम आपके दर्शन कर सकें। हमारी भक्ति को इतनी पुष्ट कीजिए, हमें इतना निर्मल बनाइए कि हम आपके स्वरूप को पहचान सकें, आपके दर्शन करके। जय श्री कृष्ण।